मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी अपने सभी मतदान अधिकारी, खास करके मतदान अधिकारी 1 और 2 के साथ जब मतदान संबंधी सामग्रियां, विभिन्न पैकेट, पोल्ड ईवीएम और पोल्ड बैलेट बॉक्स को जब जमा करने के लिए कलेक्टिंग सेंटर पर जाते हैं तो उनके साथ उन्हें एक चालान भर के देनी पड़ती है 3 प्रति में, जो 2 प्रति रख लिया जाता है और 1 प्रति उन्हें दे दी जाती है रिसीविंग के तौर पे। तो उसके लिए इस बार जो बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 में जो प्रपत्रों का बुकलेट दिया गया है, उस बुकलेट में इस प्रकार का 3 प्रति में चालान या इसको कहे तो सुपुर्द करने संबंधी रसीद कहें तो यही चालान है जो आपको ये भर करके सिग्नेचर करके वहाँ जमा करना है और वहाँ जमा करने के पश्चात 1 प्रति आपको दे दी जाएगी। इस चालान के 3 प्रति है जहाँ लिखा हुआ स्पष्ट शब्दों में बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021। हाँ, यहाँ प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र है, ये भूल बस प्रिंटिंग के कारण है। इसे हम प्रथम प्रति, द्वितीय प्रति और तृतीय प्रति समझेंगे। ये 3 प्रति में है, 1 प्रति आपको दे दी जाएगी। इसमें कौन कौन चीज़ है देखें तो लिखा हुआ है गश्ती दंडाधिकारी द्वारा नियंत्रण यूनिट, मतदान यूनिट और अन्य निर्वाचन कागजातों को प्राप्त करने एवं सुपुर्द करने संबंधी रसीद, ये रसीद है। तो इसमें कौन कौन सी है, 3 पार्ट है देखा जाए। पहला है मतदान केंद्र संख्या एवं नाम, पंचायत आम निर्वाचन नाम सहित, यानी मतदान केंद्र का संख्या लिख देना है और मतदान केंद्र का नाम लिख देना है। सील, मतपट पेटिका की संख्या, यानी कितने बैलेट बॉक्स सील है, तो जो आपके पास 2 होंगे तो यहाँ आप 2 लिख देंगे, इस तरह से 2 लिख देंगे, ठीक। इसके बाद कंट्रोल यूनिट की संख्या, नियंत्रण यूनिट की संख्या, तो ये चूँकि 4 आपको मिले हैं, 1 वार्ड के लिए, 1 मुखिया के लिए, 1 समिति के लिए और जिला परिषद के लिए, तो 4 मिले हैं तो 4। यदि बैलेट बॉक्स 4 मिला है, या ये तो उम्मीदवार की संख्या पर निर्भर करता है, यदि 4 मिला है तो 4, जितने आपके बैलेट बॉक्स है ये चारों पद के लिए, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, समिति हो और जिला परिषद हो, इस चारों को लिए जितने आपके बैलेट बॉक्स मिले हैं उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे, जो भी हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, जो भी लिख देंगे। इसके बाद है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा के साथ लिफाफा, यानी ये ओपन लिफाफा में मतों का लेखा और पेपर सील का लेखा, ये 2 प्रति में आपको देना है। तो प्रत्येक पद के लिए, यानी इसका मतलब यह है कि इसमें ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड मेंबर, मुखिया, समिति और जिला परिषद के लिए 2-2 और पंच और सरपंच के लिए 1, कुल मिलाकर के 5 जो है 5 दूना 10, यानी 10 की संख्या में आपको यह बनाना है, प्रत्येक पद के लिए 2। एक बार और मैं फ्रेंड याद दिलाना चाहता हूं कि इस बार जो ईवीएम के लिए जो मतों का लेखा और पेपर सील लेखा है, उसके लिए 1 ही प्रपत्र है जो आगे मैं बताऊंगा। कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि मतों का लेखा के लिए प्रपत्र अलग होगा और पेपर सील के लिए नहीं। ईवीएम से मतों का जो लेखा होगा और पेपर सील का जो लेखा होगा वह लेखा 1 ही प्रपत्र के साथ होंगे। हाँ, इसके लिए बैलेट बॉक्स के लिए मतों का लेखा और पेपर सील का लेखा अलग होगा। तो जो संख्या आपके पास हुए, 10 हुए, 12 हुए, जो है वो आप इस तरह से, तो 5 दूना 10 चाहिए आपको, 10 चाहिए, 4 दूना 8 चाहिए आपको वार्ड, मुखिया, समिति और जिला परिषद के लिए, जबकि 2 चाहिए आपको किसके लिए, पंच और सरपंच। इस तरह से जो है 5 दूना 10 आपको चाहिए ये जमा। पीठासीन पदाधिकारी के घोषणा पत्र, ये आपको 2-2 की संख्या में चाहिए, 2-2 की संख्या में चाहिए। किसके, तो ईवीएम के लिए 2 और मतपत्र बैलेट बॉक्स के लिए 2, तो इस तरह से 4 की संख्या में ये चाहिए।
पीठासीन पदाधिकारी की डायरी एवं मतपत्र लेखा के साथ अतिरिक्त में, तो पीठासीन पदाधिकारी की डायरी भी 2 चाहिए और मतपत्र लेखा के अतिरिक्त प्रतिवेदन भी 2 चाहिए। वोटर टर्न आउट रिपोर्ट PS05 ये 2 हैं, तो यहाँ हम इस तरह से 2 लिख देंगे, पीठासीन में 2 लिख दिए। और मुहर बंद स्टैचुरी एवं 9 प्रकार के कागजात का लिफाफा, स्टैचुरी पैकेट 1 होंगे तो 1 लिख देंगे या यहाँ टिक लगा देंगे। नॉन स्टैचुरी में 7 प्रकार के कागजात लिफाफा होंगे, नॉन स्टैचुरी पैकेट सील बंद होंगे ये होंगे। थर्ड पैकेट जिसमें विभिन्न सामग्री का होगा, अब वो बांधा हुआ होगा, सील नहीं होगा, तो थर्ड पैकेट पे हमने 1 लिखा। इस तरह से 1 2 3 तरह के ये पैकेट हो गए, स्टैचुरी, नॉन स्टैचुरी और लिफाफा। इसके अलावा ओपन पैकेट होता है, तो ओपन पैकेट में आपने ये रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, पेपर सील लेखा, पीठासीन के घोषणा पत्र, पीठासीन की डायरी और वोटर टर्न आउट रिपोर्ट को आपने दिया है, ये कुल यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा इसमें विजिट सीट नहीं है, तो यहाँ फिर आप एक इस तरह से करके विजिट सीट लिख देंगे कि खुला लिफाफा में ही विजिट सीट जमा करना है, तो इस तरह से विजिट सीट करके आप लिख करके और 2 की संख्या में लिखेंगे, तो आप इस तरह से 2 लिख देंगे इस तीनों प्रति में। इसके बाद क्या है कि यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर जो है तीनों प्रति पर होगा, ये 3 प्रति में है। पीठासीन का हस्ताक्षर यहाँ होगा, यहाँ पीठासीन का हस्ताक्षर है, फिर इस पे हस्ताक्षर है, इसके हस्ताक्षर है। और इस से आप जब सामग्री को जमा करने जाएंगे तो इस तरह से यहाँ से 1 प्रति आपको दे दिए जाएंगे, जबकि 2 प्रति वहाँ रख लिए जाएंगे। यही चालान है, या इसको कहे तो गश्ती दंडाधिकारी द्वारा नियंत्रण यूनिट, मतदान यूनिट एवं अन्य निर्वाचन कागजातों को जमा करने एवं सुपुर्द करने की संबंधी ये रसीद है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो कुछ भी है उसकी संख्या लिखनी है। आप सबसे पहले मतदान केंद्र का संख्या लिख देंगे, मतदान केंद्र का नाम लिख देंगे, पंचायत का नाम लिख देंगे, सील मतपेटी की संख्या लिख देंगे, CU की संख्या लिख देंगे कितने जमा कर रहे हैं, BU की संख्या लिख देंगे और मतपत्र लेखा और पेपर सील का संख्या लिख देंगे। तो उसके बाद पीठासीन की डायरी, घोषणा पत्र जो है वो भी संख्या उसको लिख देंगे, पीठासीन की डायरी लिख देंगे, PS05 वोटर टर्नआउट लिख देंगे, स्टैचुरी 1 हो गया, नॉन स्टैचुरी 1 हो गया, थर्ड पैकेट 1 हो गया। और इस तरह से पीठासीन दस्तखत करा करके वहाँ जब जमा करेगा सारा सामान, तो इस पर जो है सुपुर्द प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर होगा और ये आपके पास रहेगा। ये प्रूफ होगा कि आपने इन सामानों को कलेक्टिंग सेंटर पे आपने जमा कर दिया है। तो इसको बहुत आराम से भर लेना है, इसमें कोई दिक्कत की संभावना नहीं है। इस बार इस तरह से फॉर्मेट ही आपको मिला है, इसमें सिर्फ आपको संख्या लिखना है या टिक लगा देना है और साइन करना है और वहाँ आपको जमा कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।